Good morning, class. Today we will start business study again. After a few days, again बिजनेस स्टडी में अपना चैप्टर चल रहा था कंपनी में हम पढ़ रहे थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्लास 11th का टॉपिक AOA। अब AOA है वो इंटरनल डॉक्यूमेंट था, ही मैंने आपको बताया था। आज इसके अंदर अपन ये देखेंगे इसके कंटेंट है क्या, कि इसके अंदर अपन रखेंगे क्या, तो ये देखना अपन को है। तो कंटेंट ऑफ AOA देखते हैं अपन। इसके अंदर क्या होता है कि कंपनी के अंदर होने वाले कामों को देखा जाता है, ठीक है। वो है गुड़ा तो देखिए क्या है, कंपनीज नेम स्टेट वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस। सबसे पहले हमें देखना है कंपनी का नाम क्या है, क्योंकि भैया हर चीज़ नाम से जानी जाती है। कोई कंपनी अगर नाम लेकर ट्रेडमार्क बना लेती है तो दोबारा उस नाम को यूज नहीं किया जा सकता, ये आपको पता होना चाहिए। दोबारा अगर यूज नहीं कर सकती किसी कंपनी के नाम को, अगर वो ट्रेडमार्क लेता है तो। दूसरा चीज़ है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस, क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस में मेन इसलिए जरूरी है बेटा, क्योंकि कोई भी चीज़ रजिस्टर्ड होती है ना उसका ज्यूरिडिक्शन होता है। ज्यूरिडिक्शन बोले तो जैसे सपोज करो कोई रिंग इसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसका ज्यूरिडिक्शन लगता है श्रीमाधोपुर। श्रीमाधोपुर आपकी तहसील हो गई, श्रीमाधोपुर आपका सेल टैक्स ऑफिसर हो गया, नीम का थाना आपका इनकम टैक्स हो गया, और अलवर आपका मेन हेड ज्यूरिडिक्शन हो गया GST के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है कि अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन के हिसाब से होती है। तो अपन ये देख लिया, बीच में डिस्टर्ब हो गया था बेटा, कोई स्टाफ आ गया था, तो कंपनी का नेम, स्टेट रजिस्ट्रेशन ऑफिस वगैरह अपन देख लेते हैं। फिर दूसरा जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि हमें देखना है कि अप्रूवल फॉर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। ये प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी बनने से पहले होते हैं। तो कंपनी बनने से पहले अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो भैया उसका पैसा कौन पास करेगा। कहने का मतलब कंपनी का तो खर्चा तब से चालू हो जाता है जिस दिन कंपनी रजिस्टर्ड होती है। जैसे सपोज करो कंपनी आज बनाने की अपन कोशिश कर रहे हैं तो बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट अपन को चाहिए, बहुत सारे अपन को स्टाम्प खरीदने पड़ते हैं, तो कंप्लाइंस करनी पड़ती है। लेकिन रजिस्ट्रेशन होता है मान लो 2 महीने बाद में, तो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है 2 महीने बाद में, तो कंपनी के सारे खर्चे 2 महीने बाद में लागू होंगे। लेकिन ये जो 2 महीने तक जो खर्चे लग गए ना वो होते हैं प्रिलिमिनरी, कंपनी बनने के पहले के खर्चे। अब देखते हैं आगे। तीसरा द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इश्यू। तो ये प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो कंपनी खर्चे या कॉन्ट्रैक्ट भी मान लो, मतलब किसी से डील की है अपन ने, कोई डील वगैरह की है, तो बिफोर कंप्लायंस या कमेंसमेंट ऑफ द कंपनी। आगे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इश्यू, नंबर ऑफ शेयर एंड देयर फेस वैल्यू, कि भैया अपनी शेयर कैपिटल कितनी है। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, अपनी शेयर कैपिटल है 10 लाख। अगर एक शेयर अपन 10 रुपये का रखते हैं तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए 1 लाख, उनकी फेस वैल्यू क्या हो गई 10 रुपये, निकाल दो। तो ये हो गई बेटा 10 लाख तो अपनी शेयर कैपिटल हो गई, और 10 लाख रुपए में अगर अपन ने फेस वैल्यू 10 रुपये रख ली तो 1 लाख शेयर हो गया। तो यह क्या लिखा हुआ आएगा, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इश्यू एंड नंबर ऑफ शेयर। तो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल तो 10 लाख, नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए 1 लाख, और फेस वैल्यू कितनी हो गई 10 रुपये, ये हो गए 1 लाख रुपये। ये अपन को देखना है। उसके बाद इश्यू ऑफ प्रिफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और प्रिफरेंस शेयर में अंतर अपन आपको बताया जाएगा। प्रिफरेंस शेयर का मतलब होता है कंपनी के वो शेयर जो इक्विटी नहीं है। इक्विटी का मतलब कंपनी के मालिक, इक्विटी मतलब कंपनी के मालिक। तो यहाँ पे 2 प्रकार के शेयर हो गए अपने। पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कंपनी के मालिक होते हैं, इनको अलग से डिटेल से बताया जाएगा। दूसरा प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, ये 2 हो गए। तीसरा चीज़ है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। शेयरों का अलॉटमेंट की प्रोसेस क्या है, कब किया जाएगा, उसका टाइमिंग क्या है, अमाउंट कितनी रखी जाएगी अलॉटमेंट पे, ये अपन को देखना होता है। फिर फोरफिटेड ऑफ शेयर। फोरफिटेड ऑफ शेयर का मतलब है किसी व्यक्ति के द्वारा शेयर का अमाउंट चुकाया नहीं जाता है। इफ एनी पर्सन नॉट पेड द अमाउंट, नॉट पेड द अमाउंट, तो उसका क्या करना है अपन को, फोरफिटेड, उस शेयर को अपन वापस ले लेंगे। तो कंपनी क्या कर लेती है, कंपनी
खरीद लेती है, उसका हरण कर लेती है। हरण का मतलब इंग्लिश में यूज होगा फोरफिटेड। कंपनी के शेयर को वापस ले लेना। लाइन ऑफ शेयर कोलोन से, लाइन ऑफ का अधिकार, शेयर का अधिकार किसका है, कब तक रहेगा। उसके बाद में कॉल्स ऑफ शेयर, शेयर पे मांग, कॉल्स, जैसे एक शेयर की वैल्यू मैंने बताई 10, तो अपने एप्लीकेशन के टाइम पे उनसे 2 रुपये लिए, अलॉटमेंट किया शेयर का तो 2 रुपये लिए, फिर हमने फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये लिए, सेकंड कॉल पे 3 रुपये लिए। सेकंड या फाइनल बोल सकते हैं इसको, सेकंड भी बोलते हैं फाइनल भी बोलते हैं। तो 3 और 3 6 और 4 10, तो 10 रुपये का शेयर था। 10 रुपये को अपन अलग अलग तरीके से अपने मंगवाते हैं। तो सबसे पहले आ गया अपना एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, ये फाइनल कॉल। ठीक है, अब चलते हैं 9, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर। लिमिटेशन क्या है इनकी, क्या अप्लीकेबल है, उनकी प्राइस क्या है ट्रांसफर पे, बाउंडेशन या उनका रजिस्टर्ड ऑफिसर में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, इस टाइप की चीज़ें अपन को इसमें देखनी है ट्रांसफर। तो ये बहुत सारे पॉइंट हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप रिमेंबर करने की कोशिश करो। इनका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ किताब में कि क्या क्या एओए के अंदर क्या क्या लिखा हुआ होता है, अपन को देखना होता है, देखना है अपन को। तो ये ध्यान में रखते हुए अपन को चलना है कि ज़्यादा से ज़्यादा तो ये कितना है चल रहा है इसके अंदर, ये अपन को देखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर एंड राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ द डिफर्ड कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर। ऐसे शेयर जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है एंड राइट एंड प्रिविलेज, उनके अधिकार, उनके दायित्व ऑफ द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ शेयर। भाई अपन ने शेयरों को बहुत सारे प्रकारों में बांट रखा है, तो वो सारे अपन को इसके अंदर मेंटेन करने दिखाने हैं। ठीक है, तो ये आगे वाला पॉइंट चलते हैं अपन आगे। कन्वर्जन ऑफ शेयर एंड शेयर के सर्टिफिकेट। शेयर के सर्टिफिकेट का कन्वर्जन या शेयर को, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, शेयर को स्टॉक में चेंज करना और स्टॉक को शेयरों में चेंज करना, इसकी प्रोसेस अपन आपको बताएंगे। 11th में आएगी तो 11th में, 12th में बताएंगे। फिर अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल का चेंज करना। नंबर ऑफ कैपिटल जैसे 10 लाख रुपये भी बताई थी, लेकिन अपन ने इसको अध्यादेश पास करके, ऑर्डिनेंस पास करके अपन ने उसको 20 लाख कर दिया, 1 करोड़ कर दिया, ये अपन कर सकते हैं। शेयर वारंट एंड शेयर कैपिटल सर्टिफिकेट, शेयर वारंट इशू करना और शेयर सर्टिफिकेट इशू करना। रीपर्चेज ऑफ शेयर, वापस खरीदना। शेयर सर्टिफिकेट, शेयर वारंट एंड डीमेटलाइजेशन, वापस देना, शेयरों को विखंडन करना। वोटिंग राइट, द अपॉर्चुनिटी ऑफ डायरेक्टर, पावर, ड्यूटी एंड दी रेम्यूनरेशन। डायरेक्टरों के बारे में बताया हुआ है, डायरेक्टर का पावर क्या रहेगा, ड्यूटी क्या रहेगी, उनके अपॉइंटमेंट कैसे होंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, पावर, ड्यूटी तो आ गया, 2 बार हो गया पॉइंट। फिर मेंबर एंड सेक्रेटरी, कंपनी के मेंबर, शेयर होल्डर की पोजीशन, मेंबर्स की वैल्यू, उनके पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, उनका वोटिंग राइट देखना है। एक बार बस इतना देख लो कि इसमें क्या क्या होता है, बाकी याद इतना कोई ज़रूरी नहीं है, अपन को 5-10 पॉइंट याद रहने चाहिए। द प्रोसीजर ऑफ होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग जनरल मीटिंग, कंपनी के अंदर होल्डिंग पावर किसके पास रहेगा, कंट्रोल पावर किसके पास रहेगा, मीटिंग कौन हैंडल करेगा, प्रोसीजर क्या रहेगा। डिविडेंड, लाभांश और रिजर्व, शेयर्स जिन्होंने खरीद रखे उन प्रॉफिट का हिस्सा, प्रॉफिट को ही डिविडेंड बोलते हैं। तो प्रॉफिट के हिस्से को जो शेयर होल्डर्स में देते हैं अपन, तो वो अपना डिविडेंड, रिजर्व है।
कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को फर्म में कितना काम में लेना है, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर फर्म, उसको बोलते हैं अपन कैपिटलाइजेशन। उसके बाद में चलते हैं आगे देखो क्या लिखा हुआ है, सील कंसर्न ऑफ कंपनी, कंपनी की मोहर, कंपनी का नाम लिखा हुआ होना चाहिए, इसके ऊपर मोहर लगी होनी चाहिए, तो उससे वेरीफाई हो जाता है कि कंपनी का काम है। मैटर रिलेटिंग टू द मेंटेनिंग, कोई ऐसा मैटर जो डॉक्यूमेंट जिसका मेंटेन करना जरूरी है, अकाउंट से रिलेटिंग हो गया, मेंटेनिंग ऑफ अकाउंट्स, डिक्लेरेशन एंड डिविडेंड वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह, ट्रेडिंग अकाउंट्स, ऑडिट एंड बोरोइंग पावर, अकाउंट्स और ऑडिट, वाइंडिंग ऑफ प्रोसेस, कंपनी बंद कैसे होगी उसकी पूरी प्रोसेस लिखी हुई होनी चाहिए। कंपनसेशन, कंपनी के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा कंपनी पे कोई केस कर दिया या कोई गलती हो गई, कोई पेनल्टी बन रही है तो उसका कंपनसेशन कैसे चुकाएंगे। सिग्नेचर ऑफ सब्सक्राइबर, जो कंपनी की मेन बनाने वाले व्यक्ति होते हैं, प्रमोटर, उनके सबके साइन। कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक, ये आई गया कन्वर्जन, मैंने ऊपर बता दिया था आपको, कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक, और डेट एंड टाइम ऑफ सिग्नेचर किया है। ये सारी प्रोसेस है। ये मोटा मोटी आपको इतना ही है कि इनको देख लेना। मैं आपको इसकी एक बुक की भी फ़ोटो खींच के भेज दूंगा, ये मेरे हाथ से लिखे हुए हैं, तो आपको जितना याद हो सकता है उतना आप लिख सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच।